जिन प्रतिमा में घोड़ों के चारों पैर नीचे होते हैं, उसमें क्या होता था कि उस वीर योद्धा ने युद्ध जीते भी, युद्ध कई बार हार भी हुई, जीते भी, तो उन्होंने अपनी पूरे जीवन में अच्छे से युद्ध लड़ा, जीते, और जब वो एजिड हो गए तो अपनी जो वास्तविक मृत्यु उनको प्राप्त हुई, जो एक आदमी 70-80 साल होने के बाद गुजरता है, युद्ध के दौरान उनकी कोई नई मृत्यु नहीं हुई। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी नई वीडियो में, नए श्लोकों के उच्चारण के साथ और नए अध्याय के साथ। जी हाँ, आज अध्याय नंबर 9 हम शुरू करेंगे। अध्याय 8 तक संपूर्ण हो चुके हैं, एक और चरण आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सभी के प्यार, दुलार और आशीर्वाद के साथ, बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का प्यार और साथ वालों का दुलार के साथ हम बढ़ेंगे श्लोक नंबर 1 की ओर, अध्याय नंबर 9 की ओर। क्या बात कही आज आपने, मतलब बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का प्यार और साथ वालों का दुलार। मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ। मैंने काफी जगह ऐसी मतलब वो देखे हैं, स्टैचूज देखे जहाँ पे जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज, हाँ। शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, राइट। तो उनकी भी काफी ज्यादा स्टैचूज देखे हैं जिनमें मतलब जो उनके घोड़े होते हैं, कभी उनका एक पैर ऊपर होता है या दोनों पैर ऊपर होते हैं, और बहुत सारे मतलब अच्छा, जैसे वीर योद्धा हैं, महाराणा प्रताप जी थे और छत्रपति शिवाजी महाराज थे, और भी योद्धा थे। तो इनके जो घोड़े ना, इनके सबके मतलब पैर किसी का एक ऊपर है, किसी के 2 ऊपर है। क्या कुछ रीजन है या फिर रीजन है इसलिए? नहीं, ये रीजन है, इनके पीछे भी लॉजिक है। तूने देखा होगा जो भी हमारे वीर योद्धा हुए हैं, तो किसी के घोड़े का एक पैर ऊपर है, किसी के दोनों पैर ऊपर हैं, और किसी के चारों पैर नीचे हैं। तो उसके पीछे भी लॉजिक है, स्टोरी मतलब प्रतिमा, स्टैचू के पीछे भी है, सच में है। इसमें क्या है कि कभी किसी घोड़े का एक पैर ऊपर है, तो वो प्रतिमा का अर्थ यह है कि वो वीर योद्धा, जो भी वीर योद्धा होगा जिसके घोड़े का पैर ऊपर है प्रतिमा में, तो उस वीर योद्धा ने उस युद्ध में वीरगति प्राप्त की होगी। मतलब वो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होंगे। उसी युद्ध के दौरान, उनकी लड़ाई करते हुए, युद्ध करते हुए वो वीरगति को प्राप्त हुए, उनकी मृत्यु उस समय हुई है। और किसी प्रतिमा में दोनों घोड़े ऊपर होते हैं, ठीक है, दोनों पैर ऊपर होते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे वीर योद्धा युद्ध करते थे और युद्ध जीत भी जाते थे, परंतु जो उनको चोटें लगती थी, जो चोटिल होते थे, वो युद्ध के बाद उनकी मृत्यु होती थी। परंतु युद्ध में लड़ने की वजह से ही, युद्ध में चोटिल होने के कारण ही उनकी मृत्यु हुई, परंतु वो युद्ध के बाद उनकी मृत्यु होती थी उन चोटों के कारण। तो इसलिए उनके दोनों पैर ऊपर होते थे। और जो 4 पैर जिन प्रतिमा में घोड़ों के चारों पैर नीचे होते हैं, उसमें क्या होता था कि उस वीर योद्धा ने युद्ध लड़े, युद्ध जीते भी, युद्ध कई बार हार भी हुई, जीते भी, तो उन्होंने अपनी पूरे जीवन में अच्छे से युद्ध लड़ा, जीते, और जब वो एजिड हो गए तो अपनी जो वास्तविक मृत्यु उनको प्राप्त हुई, जो एक आदमी 70-80 साल होने के बाद गुजरता है, युद्ध के दौरान उनकी कोई नई मृत्यु नहीं हुई। इसी वजह से वो वाले योद्धा के जो घोड़े होते हैं, उनके चारों पैर नीचे होते हैं। तो ये लॉजिक है इन तीनों मतलब प्रतिमा के पीछे का। तो जितना मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान था, मैंने बताया कि मतलब इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूज था, मेरे को नहीं पता था। अरे मुझे भी नहीं पता था, मुझे लगता था कि ये सब पोजिंग में मतलब उस जमाने में होती होगी, एक पैर भी ऊपर होता था, चारों भी नीचे होते थे। तो मनुष्य या जो हम लोग भी अगर प्रतिमा हम बनाएंगे किसी भी वीर योद्धा की, तो हम अपने हिसाब से बना दें। नहीं, वो उनके जो उन्होंने जीवन काल में जिस तरह उनकी मृत्यु, उसके ऊपर बेस्ड, उस वजह से ये सब प्रतिमा बनती है। उसकी वजह लॉजिक है हर चीज़ के पीछे। मैं कहता हूँ ना, रीज़न होता है अगर बनाते हैं तो कुछ भी चीज़ है, तो ये वही रीज़न है इसके पीछे भी। तो अब ज्ञान की भी बात हो गई। ये भी हमारे धर्म से रिलेटेड ही ज्ञान की बात है। हमारे जितने वीर योद्धा थे सनातनी थे, और हमारे पुराने काल में सतयुग में, त्रेता युग में भी वीर योद्धा युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते थे उस समय भी। तो शायद उस समय भी प्रतिमा बनती होंगी। चलो बढ़ते हैं श्लोकों के उच्चारण की ओर। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 1 की ओर। इदम तू ते गृहं तमं प्रवक्ष्याम्य
न सूयते ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञत्वा मोक्ष से अशुभात। इसका भावार्थ है, कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन से कि तुझ दोष रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को मैं पुनः भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। तुझे किसे? अक्षित को नहीं, अर्जुन को कह रहे हैं कि कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन तू दोष रहित है, दोष रहित भक्त है, तो मैं तेरे लिए जो ये परम ज्ञान है, गोपनीय ज्ञान, विज्ञान सहित, विज्ञान के साथ इस ज्ञान को मैं तुझे दोबारा से बताऊंगा और इस ज्ञान को जानकर तू इस दुख रूपी संसार से भली भांति मुक्त हो जाएगा। तो कृष्ण जी क्या ज्ञान की बात बता रहे हैं? जो विज्ञान के सहित है, गोपनीय ज्ञान की बात दोबारा से, उसके लिए बढ़ते हैं श्लोक नंबर 2 की ओर। राजविद्या राजगृहम पवित्र मित्र मुत्तमम प्रत्यक्षा वगमम धर्मयम सुसुखम कर्तुम व्ययम। तो इसका भावार्थ ये है, कृष्ण जी कहते हैं कि यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। जो ये ज्ञान है, ये विज्ञान के साथ मिला हुआ ज्ञान है। तो यह है सभी जितनी भी विद्या है उनका राजा है, सभी गोपनीयों का राजा है। गोपनीय क्या है? जितने भी सीक्रेट हैं उन सीक्रेटों का भी, सीक्रेट्स का भी राजा है। तो यह अति पवित्र है, बहुत ही पवित्र है, अति उत्तम है, मतलब सबसे टॉप पे है, अति उत्तम है, प्रत्यक्ष फल वाला है। मतलब इसको, ज्ञान को जानकर वो घूम फिर के फल नहीं मिलेगा, डायरेक्ट फल मिलेगा इस ज्ञान को जानकर। और धर्म युक्त है, ऑब्वियसली जब भगवान बता रहे हैं तो धर्म से युक्त होगा, धर्म युक्त है। ऐसा साधन करने में बड़ा ही सुगम है और अविनाशी है, मतलब कि ये बहुत ही इजी ज्ञान है और कभी ना नाश होने वाला ज्ञान है। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 3 की ओर। अक्षय उद्धधाना पुरुषा धर्म स्यायस्य परंतप अप्राप्य माम निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। इसका तात्पर्य क्या है कि ऊपर वाले श्लोक में जो धर्म बताया है, अगर मनुष्य की उस धर्म में श्रद्धा ही नहीं होगी तो वो मनुष्य मुझको, मतलब कि परमात्मा को प्राप्त ना करके वो इस मृत्यु रूपी संसार के जन्म मरण के चक्कर में फंसा ही रहेगा, यही भ्रमण करते रहेंगे वो मनुष्य। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 4 की ओर। मया तत्मिदम सर्व जगदव्य व्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थित। इसका भावार्थ है, कृष्ण जी कहते हैं कि मुझ निराकार परमात्मा यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश है, परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार पर स्थित है, परंतु वो वास्तव में मुझ में स्थित नहीं है। अब यहाँ थोड़ा सा आप भी घूम गए होंगे। भगवान कह रहे हैं कि इससे पहले श्लोकों में तो, चैप्टर में, अध्याय में तो बताया कि सारे मनुष्य के अंदर मैं स्थित हूँ और सब मनुष्य मेरे अंदर स्थित हैं, परंतु इसका जो तात्पर्य है वो इस तरह है कि जितने भी मैं परमात्मा निरंकार हूँ, कृष्ण जी कहते हैं कि मेरा कोई आकार नहीं है, सब जगत में जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है। उसका तात्पर्य है कि जैसे पानी से बर्फ बन सकता है और बर्फ से दोबारा पानी बन सकता है, ये सब मनुष्य इस तरीके से, सब पूरी सृष्टि इस तरीके से बनी हुई है और जितने भी भूत हैं, सब जीव जंतु हैं, मेरे ही अंतर्गत, मतलब मेरे ही बनाए हुए संकल्प के आधार पर स्थित हैं, उसी के आधार पर प्रकृति, जल, वायु, सांस लेना छोड़ना, सब भगवान के आधार हैं, उसी पर सब स्थित हैं। किंतु वास्तव में ये जो सब कुछ है, मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। अब यहाँ आप थोड़ा सा घूम गए होंगे, मैं भी घूमा हूँ, पर इसका सही अर्थ जानने के लिए आपको इससे आगे के श्लोकों पर जाना होगा। श्लोक नंबर 5, 6, 7, वहाँ जब आप पहुँचेंगे और उसका अर्थ सुनेंगे उन श्लोकों का, तब जाकर आपको इस श्लोक का भी अर्थ समझ में आएगा। तो मिलेंगे कल की वीडियो में नए श्लोकों के उच्चारण के साथ, और जो ये हमारा श्लोक चल रहा है इसका भी अर्थ आगे के श्लोकों में जाकर आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा मैंने हिंट फिर भी दिया है कि भगवान क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं।
तो मिलेंगे कल की वीडियो में नए श्लोकों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।